बड़ी स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, अगर आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको कभी भी एलोपैथिक दवा से, अंग्रेज़ी दवा से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या अंग्रेज़ी दवाएँ नुकसान करती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। जिस तरह से हर पैथी की दवाइयाँ नुकसान करती हैं, उस तरह से अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं। लोगों को आमतौर से ये गलतफहमी रहती है कि भाई सिर्फ अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही नुकसान करती हैं और जो पैथियाँ हैं उनकी दवाएँ नुकसान नहीं करती। तो इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है और जो अन्य पैथियाँ हैं उनकी दवाइयाँ किस तरह से नुकसान करती हैं। अगर आप चाहें तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर या मेरे वीडियोज़ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा कष्ट तो होगा आपको, लेकिन देखें ज़रूर। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कि एलोपैथिक मेडिसिन नुकसान क्यों करती हैं। इसके नुकसान करने के 3-4 मेन कारण होते हैं और उन कारणों को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कारण होता है डोज़। अगर डॉक्टर हमें सही डोज ना दे, ओवर डोज दे दे, तो हम जैसा कि जानते हैं कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खा लें तो हमें नुकसान करती है। अगर हम किसी दावत में जाकर पूरियाँ ज़्यादा खा लें तो हमें नुकसान होता है, लूज मोशन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर डोज दवा की अधिक हो तो हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है वो है सही दवा ना होना। सही दवा ना होना मतलब डायग्नोज सही ना होना, और डायग्नोज सही ना होने का मतलब ये है कि इलाज ही सही ना होना। मान लीजिए कि दर्द है पेट में और आप खा रहे हैं सिर दर्द की दवा, तो बताइए आपको फ़ायदा कैसे होगा। और फ़ायदा तो होना एक अलग बात है, उससे नुकसान भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स में फ़र्क है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के जो टेम्परेरी होते हैं और वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, वो नुकसान नहीं होते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई नुकसान होते हैं, वो नुकसान जाते नहीं हैं। एक बार अगर नुकसान हो जाए शरीर में, क्योंकि शरीर में उससे क्या होता है, हमारे शरीर में परमानेंट परिवर्तन हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो क्रियाएँ चल रही हैं उनमें परिवर्तन होने की वजह से जो नुकसान होते हैं वो परमानेंट परिवर्तन होने की वजह से नुकसान होते हैं। तो मैं बता रहा था कि पहला कारण तो ये है कि डोज अधिक होना। दूसरा कारण है कि डायग्नोज सही ना होना। बीमारी थी कुछ और दवा दे दी कुछ, इस वजह से दवा से नुकसान हो सकता है। अगर आपको दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपको किसी भी तरह का नुकसान लग रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। अब एक चीज़ और आती है कि कई बार एलोपैथिक इलाज में दवा भी सही होती है और डायग्नोस भी सही होती है, लेकिन गलती हम कर रहे होते हैं। क्या गलती कर रहे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट को मैंने कोई एक मेडिसिन दी थी सिर्फ 5 दिन खाने के लिए। उनको उस मेडिसिन से आराम हुआ और वो मेडिसिन खाते रहे, उन्होंने वो मेडिसिन बंद ही नहीं करी। उसका वो दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, उनके पैरों पर सूजन आ रही उस मेडिसिन को खाने से, और उन्होंने कहा अरे भाई ये मेडिसिन आपको दे रखी है, इससे सूजन आ गई, ये हुआ वो हुआ। वो मेरे पास शिकायत लेकर आए, बोले सर आपने जो मेडिसिन दी थी उससे मेरे पैरों में सूजन आ गई, ये दिक्कत हो गई मुझे। मैंने उनका पर्चा दिखाया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपको ये मेडिसिन मैंने कितने दिन के लिए लिखी थी? तो पर्चे में लिखा हुआ था 5 डेज़। बोले 5 डेज़। मैंने कहा आप कितने दिन से खा रहे हैं? बोले सर मैं तो 3 महीने से खा रहा हूँ। मतलब उन साहब ने ये कष्ट नहीं किया कि 5 दिन बाद वो मुझसे एक बार ओपिनियन ले लें, ये पूछ लें कि मेडिसिन वो आगे लेनी है या नहीं लेनी है। तो कई बार क्या होता है, हम आंख बंद करके मेडिसिन खाते रहते हैं और डॉक्टर के पास जाते नहीं। डॉक्टर लिखता है 5 दिन या 7 दिन और हम 3-3, 4-4, 5-5 महीने मेडिसिन खाते रहते हैं। उससे क्या होता है, वही ओवरडोज होती है और ओवरडोज मेडिसिन को नुकसान करती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं, थोड़ा समय के लिए दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लंबे समय के लिए दी जाती हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। इस वजह से कोई भी मेडिसिन जब तक आपको डॉक्टर बता रहा है लेने के लिए, तो आपको उसको बंद करने से पहले या उसको कंटिन्यू करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब तीसरा जो इसमें चीज़ आती है वो ये आती है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि बीपी की मेडिसिन, जैसे कि डायबिटीज़ की मेडिसिन, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनकी मेडिसिन लंबी चलती हैं। तो देखिए, लंबी चलने से मेडिसिन से नुकसान होने के चांसेस किसी किसी को रहते हैं। अगर 1000 लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो उसमें से एक इंसान को उससे लंबे समय से नुकसान हो सकता है, उस मेडिसिन को लंबे समय तक लेने के लिए। रेशियो बहुत कम है मगर होता है, नुकसान होता है, नो डाउट। इसी वजह से डॉक्टर आपको 15 दिन, महीना, 3 महीना बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं
तो आपको चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। वो ये देखते हैं कि आपको जो मेडिसिन दी गई है कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं कर रही है क्या, या उस मेडिसिन की डोज में या उस मेडिसिन के कंपोजिशन में, यानी कि उसमें क्या है, उस चीज़ में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे शरीर में हर समय परिवर्तन होते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तन के हिसाब से डॉक्टर दवा एडजस्ट करते हैं। अगर हम उन परिवर्तनों के हिसाब से दवा को एडजस्ट न करवाएं तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और अब आते हैं एक और अहम बात पर, इसी मुद्दे पर। वो अहम बात यह है कि कई बार हम डॉक्टर से गलती करते हैं कि इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि ये मेडिसिन इस बीमारी में है और इसको इतनी इतनी डोज हमने पड़ी है, इतनी डोज दी जानी है, तो हम आंख बंद करके उसको उतनी डोज दे देते हैं बिना उसकी जनरल हेल्थ को देखे हुए, बिना उसकी ओवरऑल हेल्थ पर गौर करे हुए। हम में से कुछ डॉक्टर इस तरह की जल्दबाजी करते हैं, तो वहाँ भी नुकसान किसको होता है? पेशेंट को होता है लॉन्ग टर्म में जाकर। मेडिसिन देने से पहले मेरा अपना यही मानना है कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ यानी क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं, वो ज़रूर देखें। एक आदमी है बेचारा वैसे ही एक रोटी खा पाता है, उसको अल्सर है या उसको और कोई समस्या है या वो बहुत दुबला पतला है, अंडरवेट है, और आप उसको पूरी डोज में मेडिसिन दे रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि वो मेडिसिन उसको फ़ायदा करेगी। या कोई मेडिसिन ऐसी है या कोई पेशेंट ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की डोज नहीं झेल सकता, तो वहाँ पर हमें जो भी जस्टिफाइड तरीका है उस तरीके से हमें काम लेना चाहिए और हमें मेडिसिन को उसी हिसाब से देना चाहिए। अगर आप इस बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर पूरा, और आप इस टॉपिक में मेरे और भी वीडियोस हैं, मेडिकल वीडियोस, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कीजिए और अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो बात यहाँ पर आती है कि एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए या किसी भी पैथे में आप मेडिसिन लीजिए, अगर आपको नुकसान से बचना है तो आपको डॉक्टर के टच में रहना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि डॉक्टर ने आपको एक बार मेडिसिन लिख दी तो आप मेडिसिन अंधाधुंध तरह से खाएगा। तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ समझेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।